जय हिंद, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज से हम लोग क्लास 10th जैसा ही क्लास 9th का भी साइंस सब्जेक्ट में एनसीईआरटी बुक्स के लाइन बाय लाइन देखने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चे का सजेशन आ रहा था, सुझाव आ रहा था, साथ साथ रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आपने क्लास 10th का एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताना शुरू कर दिया है, तो हमारा भी बताइए। हम वैसे हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन पढ़ने का एक अपना मज़ा है। तो उस बच्चे के रिक्वेस्ट, प्यार को ध्यान में रखते हुए जैसा कि हम लोग करते हैं, क्या एक साइड हिंदी एक साइड इंग्लिश लिखे हैं और उसके लाइन बाय लाइन को देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक बात और ध्यान में रखेंगे कि इस सीरीज में एक नई बात इस चैनल पर हमने डाले हैं, एक फैक्ट से रिलेटेड। आप जैसे ट्रैवलिंग फैक्ट है या फिर और सारे भी फैक्ट है, उससे इमेजिंग फैक्ट अर्थात कुछ अलग से बातें को अपने ढंग से बताने के लिए एक सीरीज शुरू किए हैं जिसका बोलते हैं हम ओ इमेजिंग। तो उसको भी आप देखना नहीं भूलेंगे, आपको मज़ा आएगा, साथ साथ मज़ा के साथ साथ एक बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो चलिए आगाज और शुरुआत करते हैं। जी हाँ, क्लास 9th के जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। या हिंदी में यदि आप बोलते हैं तो हमारे आस पास के पदार्थ। इसको हिंदी में आप बोलेंगे हमारे आस पास के पदार्थ। जी हाँ, तो अब जैसा कि आप चैप्टर एनसीईआरटी का बुक उल्टेंगे और पहला पेज को जो शुरू करेंगे उसी पेज को हमने यहाँ कॉपी किया है। और वैसे हम ये नहीं कहेंगे कि आप इसका लाइन देखिए, पहला में जो ये कंटेंट है उस कंटेंट को आप बुक में देखिए। हिंदी में भी ऐसे ही उस बुक को आप जो है उसको आप बुक में देखिए और उसके बाद हमारे ओर से इंटरेक्ट कीजिए। जी हाँ, इसको बुक में देखना है, इसको बुक में देखना है और हमसे समझना है। तो चलिए शुरू करिए। जैसा कि पहला लिखा हुआ एज वी लुक, देखिए एज वी लुक सराउंडिंग वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विथ ए डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। कहता है कि यदि आप अपने चारों ओर ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे चारों ओर देखिए, तो आपको बहुत सारे वैरायटी के विभिन्न प्रकार के क्या चीज मिलेंगे? विभिन्न प्रकार के वस्तु, विभिन्न प्रकार के वस्तु मिलेगा। वस्तु जो क्या है? डिफरेंट शेप, साइज और बनावट का है। इसी के हिंदी में यदि बोलते हैं अपने चारों ओर यदि आप नजर दौड़ाते हैं, यदि आप चारों ओर देखते हैं तो विभिन्न प्रकार के वस्तु नजर आता है जिनका आकार, प्रकार, बनावट अलग अलग होता है। जी हाँ, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में जितना भी थिंग्स है, जितना भी वस्तु, इस ब्रह्मांड में जितना भी थिंग्स है, which made up of material which scientists have named matter। कहता है इस ब्रह्मांड में जितने भी मटेरियल या वस्तु आपको नजर आ रहा है उसको वैज्ञानिक ने क्या कहा? मैटर। क्या कहा? मैटर। क्या कहा? मैटर। क्या बोला? मैटर। मैटर मतलब पदार्थ का। वैसे ही हिंदी में लिख दिया कि इनके चारों ओर देखिए, इस विश्व में यानी यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बना हुआ है, इस यूनिवर्स में जितना भी वस्तु नजर आ रहा है, वस्तु है ना बात जी, हाँ वस्तु है, वो जिस सामग्री से बना हुआ है, जिस वस्तु से बना हुआ है, जिस सामग्री से बना हुआ है यानी जो वस्तु से बना हुआ है, उसको वैज्ञानिक ने क्या कहा? पदार्थ कहते हैं। ये हिंदी और अंग्रेजी है। जी हाँ, आपने अभी देखा, आपको कहा गया एनसीईआरटी में क्या बोला कि चारों ओर आप नजर दौड़ाओ, नजर को फाड़ो, नजर को देखो, नजरे को आप गौर से देखोगे तो क्या पता चलेगा? विभिन्न प्रकार के चारों ओर आपको डिफरेंट प्रकार के वस्तु, मैटर नजर आएगा, विभिन्न प्रकार के सब्सटेंस नजर आएगा, या यूं कहो क्या चीज? विभिन्न प्रकार के वस्तु नजर आएगा। और वो वस्तु क्या है जिसका आकार, प्रकार, बनावट सब अलग अलग है, और उस को साइंटिस्ट ने क्या कहा? उस वस्तु को साइंटिस्ट ने क्या कहा? मैटर। हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थ। चलिए आगे बढ़ाते हैं। फिर आगे बुक आपका कहता है कि हम हवा में सांस लेते हैं। जी हाँ, वी ब्रीथ इन एयर, या आप हवा में ये सांस ले रहे हैं। जी हाँ, आप जो खाना खा रहे हैं जी, स्टोन्स
cloud, star, plant, animal, even a small drop of water, particle of sand, everything is matter. आगे आपको कहा गया है कि आप हवा में जो सांस लेते हैं यानी यह हवा, ठीक है, खाना जो आप खाते हैं, ठीक है, क्या करता है, खाना जो आप खाते हैं, स्टेन जो आप फेंकते हैं, बादलों का जो झड़ौखा देखते हैं, जी हाँ, बादल को ऐसे देखते हैं, आप दूर जाइए, कहाँ जाइए, पहाड़ी इलाका में देखिए, जहाँ जिसके मेघालय का सीरीज का वीडियो आप मेरे दूसरे चैनल पर देखिएगा, वहाँ आप ऐसे खड़ा हो जाएंगे पहाड़ पर, तो बादल ऐसे चक ऐसे जाएगा, बादल जाएगा तो आपको कैसा महसूस कर, जब आपको पानी से ऐसे भीगो हो जाए तो आप समझिए हम बादलों के बीच में हैं। तो जी हाँ, बादल हो चाहे स्टार तो जानवे करते हैं, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, इवन पानी का बूंद भी, और बालू समझते हैं, सैंड जो स्मॉल टीनी पार्टिकल है सैंड का, एवरीथिंग इज मैटर। वो सब क्या है, मैटर है, वो सब क्या है, मैटर है। मैटर मतलब पदार्थ है। वही बात यहाँ लिखा गया होगा कि जितना भी पत्थर है, पानी है, फलना है, चिलना है, पशु है, जानवर है, कुत्ता है, बिल्ली है, बाघ है, शेर है, जी हाँ, वो सब क्या है, मैटर है, ठीक है। फिर आगे कहता है कि वी कैन ऑल्सो सी लुक अराउंड दैट ऑल द थिंग्स मेंशन अबव ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास। और आगे कहा गया है आपको कि यदि जितना भी मैटर है उसको तुम गौर से, जितना भी मेंशन है ऊपर सब्सटेंस सब जो बताया गया है, उसको यदि आंख फाड़ के देखो, गौर से समझो और समझो, देखो और समझो, तो पता चलेगा कि जो भी यहाँ मेंशन है वो सब क्या है, इसकी एक खासियत है, क्या है, तो उसमें कुछ न कुछ मास है और वो जगह ऑक्यूपाई करता है। तो इस आधार पर एक डेफिनेशन निकल के आया इस मैटर का कि इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम, यानी मैटर इज द सब्सटेंस व्हिच हैव मास एंड वॉल्यूम। वो जिसमें मास है, जिसका वजन है, जो अपना जगह छेकता है, उस आधार पर क्या हुआ, वो सभी चीज़ क्या है, मैटर है। इस आधार पर यदि सोचते होइएगा कि सर अब हवा क्या होगा, हवा मैटर है कि नहीं, हवा को तो नज़र से देखते नहीं है, उसको हम हाथ से ऐसे तौलते नहीं है, तो फिर क्या है, बड़ी साधारण सी बातें हैं। बिल्कुल आप जानते भी होंगे कि एयर भी मैटर है, ठीक है। कैसे मैटर है, यदि आप आंधी आता है, देख रहे बड़ा बड़ा पेड़ उखाड़ के फेंक देता है, नहीं, बिल्कुल उखाड़ के फेंक दे, इसका मतलब क्या है, क्या है, क्या है, हवा का झोंका में आप देखिए, कभी कभी हवा बहुत तेज़ से बढ़ता है, उसके विपरीत डायरेक्शन में साइकिल चलाते हैं, क्या होता है, बहुत मुश्किल से आप चला पाते हैं, सीधा सा बात है। और भले ही ऐसा थोड़ी है कि जिसको आप देख नहीं पाते हैं वो नहीं होता है, जी हाँ, ब्रह्मांड में ऐसे बहुत सारे चीज़ हैं जिसका आप नहीं देखते हैं लेकिन होता है ना, बिल्कुल। आप मोबाइल से बात करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे जाते हुए नहीं देखते लेकिन फिर भी होता है। तो इस बात को यही छोड़िए, एयर इज आल्सो मैटर। व्हाई दिस इज एयर इज आल्सो मैटर, बिकॉज सिंपल बात है भाई कि उसमें भी ओजन होता है, हवा में भी ओजन है, क्या है, मास है, और वो भी जगह छेकता है, दैट्स व्हाई एयर इज आल्सो मैटर। तो आपने अभी तक क्या देखा कि चारों ओर जितना भी सब्सटेंस देखते हैं, जितना भी वस्तु देखते हैं, उसमें क्या है, वो डिफरेंट शेप, साइज, आकार और बनावट का होता है। यूनिवर्स में जितना भी पदार्थ है, साइंटिस्ट ने उस पदार्थ को, उस जितना भी मटेरियल है, उस मटेरियल को उन्होंने क्या कहा, मैटर कहा, उसको हिंदी में वस्तु कहा। और उसके आगे किताब आपको क्या कहता है कि हवा में जो आप सांस लेते हैं, खाना जो खाते हैं, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लांट एक्सेट्रा, ऑल थिंग्स मैटर, इवन पानी का बूंद भी, बालू का कण भी, वो सब क्या है, मैटर है। फिर आपको कहा गया कि जितना भी बात आप ऊपर लिखे हैं, वो सब जितना भी बात ऊपर मेंशन है, उसकी एक खासियत है कि उसमें मास होता है, वो जगह छींकता है, एंड दैट्स व्हाई दिस सब्सटेंस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर का डेफिनेशन आपको निकल के आया था। फिर यहाँ तक आपने हिंदी में भी देख लिया, जी हाँ। फिर आगे आपका लाइन कहेगा, यहाँ तक आप देख लिए कि सिंस अर्ली टाइम, प्राचीन काल में, ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग। बहुत आदमी का एक खासियत है भैया कि ऐसे नहीं बैठेगा, नहीं, जब भी आप अभी बैठे होइएगा तो क्या करोगे, अभी आप जब पढ़ते रहते हैं उस समय ही आपका क्या रहता है, दिमाग में पढ़ते कुछ है, सोचते कुछ है, करते कुछ है, ऐसा भी होता है। कभी कभी कोई पढ़ते भी हैं और कभी कोई आपका दिमाग ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो ये आज की बात नहीं, ये हमारे जो पूर्वज थे उनमें भी क्या था कि उनको सोचने के लिए मजबूर हो गए कि ये जितना भी सब्सटेंस जो देख रहे हैं चारों ओर का, भैया ये क्या बा, ये कौनची बा, नहीं, उनके भी दिमाग में ये कथी बा, आप क्या क्या बोल सकते हैं, ये कौन चीज बा, ये कथी है, ये कौन चीज है, ये
बहुत सारे, अब हिंदी का तो आप जब समझते हैं भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषा, छपड़िया भाषा, तो हिंदी का तो भाई अपना अपना तरीका है। एक हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर वाले क्या हुए छई, कौन चीज़ छई, तो ऐसी बात है। तो ऐसे ही उनके दिमाग में आया कि ये जितना भी सबस्टांस है या मैटर है आखिर किससे बना हुआ है। ठीक है, प्राचीन काल से ही मनुष्य आसपास के वस्तु को सोचने, आसपास को समझने का प्रयास करता था। ठीक है, कि ये व्हाट इज दिस। तो भारत के प्राचीन दार्शनिक ने, है ना, इन अर्ली इंडियन फिलोसोफर क्लासिफाइड मैटर इन फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट। प्राचीन काल में जो हमारे दार्शनिक थे, ठीक है, फिलोसोफर थे। फिलोसोफर और साइंटिस्ट में अंतर होता है, आप जानते हैं, नहीं जानते तो थोड़ा सा जान दीजिए। साइंटिस्ट जो कुछ भी बात कहेगा वो एक्सपेरिमेंट एविडेंस के आधार पर होगा, अपना उसका एक क्या होता है कि आप प्रूफ कीजिए और उसका आप डाटा बनाइए उस, तो एंड देन उसका मैंने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस के बाद ही आपको साइंस मानेगा। जबकि फिलोसोफर का भी ऐसे कुछ नहीं है, एक उनका तरीका है कहने का, लेकिन एक्सपेरिमेंटल बात ऐसा कुछ नहीं होता है। तो वो फिलोसोफर थे हमारे। वो क्या कहते थे या क्या कहे थे, जितना भी उन्होंने चारों पदार्थ देखा, मैटर देखा, उसने कहा कि ये 5 तत्वों से मिलकर बना होता है। क्या चीज़? क्षितिज, सब कोई जानता है, क्षितिज जल पावक गगन समीरा। क्षितिज जल पावक गगन समीरा, समीरा मतलब पानी, यानी एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। 5 तत्वों से मिलकर बना है और उनका कहना था कि ये 5 तत्वों से ये मैटर बना है। चलिए हम मान लिए उनकी बात को, ठीक है। अर्ली हमारे जो, और उनको ये 5, ये देखिए उसको उन्होंने क्या कहा, 5 तत्व। वो उनको, इनको हमारे फिलोसफर साहब ने क्या कहा, 5 तत्व। कौन कौन? क्षिति जल, क्षिति आकाश, जल, जल मतलब वाटर, क्षिति जल, पावक मतलब फायर, गगन मतलब आकाश, समीरा मतलब एयर, दैट्स वाई। फिर कहता है कि अकॉर्डिंग टू देन दे एवरीथिंग। फिर उनके आधार पर उन्होंने क्या कहा कि अकॉर्डिंग टू देम, हमारे फिलोसफर साइंस के आधार पर, कि जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग है, लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज मेड अप ऑफ दिस 5 बेसिक एलिमेंट। उनका कहना था कि जितना भी चारों ओर के सजीव और निर्जीव प्राणी हैं, जितना भी सजीव और निर्जीव प्राणी हैं, इन्हीं 5 मूल तत्वों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने पंच तत्व कहा। चलिए यहां तक पहुंच गए। फिर कहा कहते एंशिएंट टाइम में जो ग्रीक फिलोसोफर थे, देखिए जब भी आप फिलोसफी की बात होगी तो यूनान, ग्रीक का बड़ा नाम आता है। उनके बड़े बड़े फिलोसफर हुए थे, अरस्तु, प्लेटो, फलाना चाहिए। तो वो अब देखिए वो फिलोसफी के क्षेत्र में, वैसे हमारे जो इंडियन फिलोसफर थे, जी हाँ बिल्कुल किसी से कम नहीं थे। यदि आप डिटेल से जाएंगे तो आप बहुत कुछ जानने को आप मिलेगा। यानी हमारे जो पूर्वज थे, जी हाँ बिल्कुल, आज आप ही नहीं बल्कि हमारे पूर्वज भी बहुत टैलेंटेड थे। दैट्स वाई हम लोग भी टैलेंटेड हैं, जी हाँ। तो मॉडर्न डे में, आधुनिक समय में इन पदार्थ को, अब जब अभी आया तो आधुनिक समय में जी जितना भी मैटर आप देख रहे हैं, यानी जितना भी लिविंग और नॉन लिविंग जो पदार्थ है वो ऑल आर मैटर। तो उस मैटर को उन्होंने क्या किया, जी हाँ, मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। जबकि मॉडर्न एरा में साइंटिस्ट ने क्या किया कि मैटर को 2 भागों में डिवाइड करके, क्लासिफाई करके स्टडी करने का प्रयास किया। और वो क्या था, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर। फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को क्लासिफाइड करना है और केमिकल कंपोजिशन के आधार पर, यानी रासायनिक बनावट, रासायनिक प्रकृति के आधार पर, भौतिक गुण के आधार पर और रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार में मैटर को क्लासिफाइड किया और अपने स्टडीज को आगे बढ़ाया। ठीक है। फिर इन दिस चैप्टर, और ये जो आप 9th क्लास का ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर में आप मैटर को, पदार्थ को, ठीक है, मैटर को और पदार्थ को किसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर आप स्टडी करने वाले हैं। यही लिखता है कि इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द मैटर बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी भौतिक गुणों के आधार पर आप मैटर को स्टडी करने वाले हैं, जबकि केमिकल एस्पेक्ट, द केमिकल एस्पेक्ट ऑफ द मैटर विल बी टेकन इनटू सब्सिक्वेंट चैप्टर। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मैटर को आप अगले सब्सिक्वेंट, आगे के चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं और थोड़ा सा आगे की बात को देखते हैं। तो फिर आगे का कंटेंट हमने बोर्ड पर कॉपी कर दिया है। तो क्या है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जैसा कि आपको इस किताब में बताया गया है कि
इस चैप्टर में आपको फिजिकल मैटर के फिजिकल नेचर के बारे में आपको बताया जाएगा। फिजिकल का क्या मतलब होता है? फिजिकली फिट नहीं, फिजिकल नेचर। जैसे हमारा फिजिकल क्या है कि सर का नाक कैसा है, बाल कैसा, ओठ कैसा, अपना बनावट कैसा, कितना मोटा, कितना फिजिकल, समझ रहे बात। केमिकल मतलब हमारे गुण के आधार पर ऐसा कुछ होगा, माने मोटा मोटी आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो फिजिकल नेचर के आधार पर मैटर की बात करेंगे तो सवाल उठता है कि ये बना कैसे। सबसे पहला तो सवाल ऐसे ही उठता है कि ये कोई मैटर है, ये कोई पदार्थ है, तो ये बनल कैसे बा ना, व्हाट इज द कंपो, कैसे बनल बा ये करते, ऐसा सोचेंगे हम लोग। तो इसमें पहला जो आपकी बुक में लिखा गया है कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, है ना। सवाल ये उठता है कि ये मैटर जो है पार्टिकल का बना हुआ है, ठीक है। ये आपका ये क्या है, हेडिंग है, यानी इसके कंपोजिशन मतलब इसके बनावट के बारे में हम लोग मैटर के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि आखिर ये बना कैसे है। एक केवल में सुर्रा है, सुर्रा समझते हैं, मतलब लगातार बा, एकदम चलल बा, कि यहाँ से जाके एकदम ऐसा बा कि छोटे छोटे चीज़ से बनल बा। बात दो तरह क्या हुआ। तो आगे आपको लिखता है कि फॉर लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। दो तरह की विचारधारा, टू स्कूल मतलब दो गो स्कूल नहीं थे, दो गो विद्यालय नहीं, है ना। टू स्कूल ऑफ थॉट यानी दो तरह की विचारधारा, ना कि जी हाँ दो गो स्कूल हुआ, एगो फलना स्कूल का विचारी था, एगो फलना स्कूल। इस स्कूल का डिसिप्लिन बहुत अच्छा था, इस डिसिप्लिन खराब था, ई स्कूल बहुत अच्छा, ऐसा स्कूल नहीं। ये क्या है वैसे कि टू स्कूल ऑफ थॉट यानी दो तरह की विचारधारा इसके बारे में मैटर के उसके नेचर ऑफ मैटर के बारे में आया, जिसमें एक जो थॉट कहता था, एक बिलीव कहता था कि मैटर क्या है, कंटिन्यूअस है, लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड। वही जैसे बोले कि मैटर कोई भी कैसा है, एकदम लगातार, एकदम साफ, एकदम कंटिन्यूअस है। और दूसरा कहता था कि नहीं भैया, जो मैटर है वो छोटे छोटे कण के मिलने से बना हुआ है, लाइक सैंड्स, ठीक है, छोटे छोटे कण के मिलने से बना है। तो बहुत साधारण सी बातें हैं कि छोटे छोटे हेडिंगें हैं कि मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल से बना हुआ। आपका स्कूल कैसे बना हुआ है? जी हाँ, मास्टर साहब का माथा, आपका माथा, बहुत सारे बच्चों का माथा मतलब इंडिविजुअल, मास्टर सब मिल करके एक स्कूल बना। नहीं, फिर क्या देश कैसे बना, समझ रहे हैं आप कैसे बना होगा? जी हाँ, परिवार में भी क्या छोटा मोटा सब कुछ है, आप सब रंग का है, सब जगह क्या, सब वैरायटी का, छटकुनिया आएगा, बड़कुनिया आएगा, और बड़का, बल्कि एक होल बनता है। नहीं, देश भी कैसे बना हुआ है, राज्य दिन ऐसे करके पूरा धरती बना, धरती से ऊपर भी जाएंगे तो और बनेगा, दिन गैलेक्सी बनेगा, गैलेक्सी से ऊपर फिर ऐसा हो सकता। तो कहने का मतलब क्या है कि दो तरह की बात है यहाँ, ये शुरुआती ऐसा कंटेंट दिया गया है कि दो तरह की विचारधारा आया है, या तो कोई मैटर लगातार है या मैटर छोटे छोटे कण के मिलने से बना हुआ है। तो आगे आपका बुक कहता है लेट अस परफॉर्म ए एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट द नेचर ऑफ मैटर, इज इट कंटिन्यूअस या पार्टिकुलेट। कहता है कि आगे आपका बुक कहता है कि चलिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, उससे डिसाइड करेंगे कि मैटर कंटिन्यूअस है कि पार्टिकुलेट है, कणों के मिलने से बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए, और इसके बाद आप बुक में देखते हैं एक्टिविटी 1.1, और उसमें आपने देखा होगा या देख रहे हैं या हमने कॉपी किया है, या आप बुक को हम बार बार कहते हैं कि आप बुक पर देखिए। हम तो आपको ये बता रहे हैं कि ये टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हिंदी में नहीं लिखे तो इसका मतलब समझ रहे हैं, आप मिला लीजिए, देख लीजिए, समझ हिंदी है, हिंदी मातृभाषा हिंदी जब है तो फिर क्या बात है, फिर भी लिख दे रहे हैं हम। हिंदी माध्यम के जितने विद्यार्थी हैं निराश ना हों, क्योंकि हम हिंदी में भी लिखा करते हैं। अभी एक्टिविटी को क्या लिखना है? जी हाँ, एक्टिविटी है, एक्टिविटी रिएक्टिविटी। जी हाँ, तो क्या है, हमने आपको क्या लिखा है एक्टिविटी कि 100 ml का एक बीकर ले लो। वाह रे वाह, ले लिया, उसमें पानी भर दो, फिल द हाफ ऑफ द बीकर विथ पानी एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। इसमें आधा पानी भर दो, ऐसे इसका ऐसे मार्क कर दो, यहाँ तक पानी हम भर दिए। वाह, जी हाँ, एक बीकर दिए 100 ml का, उसमें हाफ आपने पानी भर दिया और उसको मार्क कर दिए। चलिए, उसमें क्या किया, डिजॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विथ हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। अरे ओ अच्छा, कहता है फिर आगे आपने क्या किया, एक चम्मच लिया, चम्मच में क्या करते हैं, जहाँ चम्मच में ऐसे चीनी या नमक, आप नमके लीजिए, उसको ले आइए, उसमें रख दीजिए। ठीक है, ये हमने रख दिया। ये लाल चीनी होता नहीं है, हमने आपको दिखाने के लिए लाल बना दिया ताकि आपको नजर आए। जी हाँ, ऐसे मिला दिए।
और उसके बाद क्या किए आपने, एक रड के आधार पर, ग्लास रड के आधार पर स्टर्ड कीजिए, उसको घुलाइए, घुमाइए, नहीं हिलाइए जिसको कहते हैं, ठीक है, स्टर्ड कर दीजिए, घुमा दीजिए, हिला दीजिए या झमझमा दीजिए। झमझमाना समझते हैं? नहीं समझते, ऐसा पकड़ के तो ऐसे नहीं कर सकते हैं, लेकिन जैसे भी आप उसको क्या कर दिए जी। तो जो ऐसा आप कर देंगे तो आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऑब्जर्व करो एनी चेंजेस इन लेवल ऑफ वाटर, देखो कि पानी का क्या लेवल, इसमें जो आपने चीनी मिलाया था क्या बढ़ गया क्या कि घट गया? घटने का तो उम्मीद नहीं है, बढ़ने का थोड़ा थोड़ा लगता है ना। हंसिए नहीं। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं क्या कहा जा रहा है आपको, क्या पानी का लेवल बढ़ा, ये आपको देखना है। व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट, आप क्या सोचते हैं कि नमकवा या चिनियावा के साथ क्या हो गए ना, आप व्हाट डू यू थिंक हैज हैपेंड टू द साल्ट, इस साल्ट के साथ क्या हो गया, अनर्थ हो गया, आहा ऐसा हो गया क्या? नहीं भैया, मिल गया, नहीं एकदम मिल गया। क्या हो गया? अंतर्ध्यान हो गया, ठीक है। तो अच्छा व्हाट है, व्हाट डू दिस, व्हाई कहते हैं, वेयर डज इट डिसअपियर, ओ कहाँ गया ये, कहाँ गया बेदर्दी, नहीं गाना हो सकता है, कहाँ गया ये चीनी पानी, कहाँ गया? या आप लोग कहेगा अरे कहाँ गया बेदर्दी हमसे, जी हाँ, आगे गाना का लाइन आपको पता है। तो दो बातें आपको कहा जा रहा है। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, हाँ आपको क्या क्या कहा जा रहा है कि आप देखिए कि पानी का लेवल बढ़ा क्या, पानी का लेवल बढ़ा क्या, ये देखने के लिए आपको कहा जा रहा है। दूसरा, उस चीनी के साथ क्या हुआ वो देखने के लिए कहा जा रहा है। तो दोनों बातों को यदि आप देखिएगा तो यहाँ देखिए, जो आपने चीनी को घुला दिया तो आप देखिएगा कि लेवल फेवल कुछ नहीं बढ़ेगा, लेवल उतना ही रहेगा, ठीक है, पहला नंबर बात। और दूसरी नंबर बात कि ये जो चीनी है वो पूरे पानी में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, जिसको बोलते हैं डिफ्यूज कर जाना, डिफ्यूजन करेगा, चारों ओर थ्रो आउट, स्प्रेड हो जाएगा। स्प्रेड हो जाने का मतलब फैल जाएगा, ठीक है। और ये फैल गया, और ये फैल जाने से क्या हुआ, आप कहेंगे सर ये जो यहाँ गया तो ये जगह ऑक्यूपाई करेगा, तो जगह ऑक्यूपाई करने लेवल बढ़ जाएगा, जी नहीं। आप देखेंगे कि किसी भी मैटर इज मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल, ये बात तो क्लियर हो जाएगा कि ये देखिए टीनी पार्टिकल का बना हुआ है, और वो टीनी पार्टिकल कहाँ चला गया, पानी के जो कण है, पानी भी मॉलिक्यूल का बना हुआ है, उस हर कण के बीच में एक स्पेस होता है, उसमें चीनी गया, वहाँ जाके बैठ गया, और चीनी गया बैठ गया, एक बन गया बैठ गया। तो जब तक ये आप चीनी इसमें डालेंगे और ये डिजॉल्व करता रहेगा, लेवल नहीं बढ़ेगा। अब चीनी इतना डाल दीजिए कि ये नहीं डिजॉल्व हो, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो लेवल बढ़ेगा। लेकिन यदि डिजॉल्व कर जाएगा का क्या मतलब, ये चीनी का कण पानी के कण के बीच में जो स्पेस है उसमें जाकर के ऑक्यूपाई कर जाएगा, उसमें जाकर के बैठ गया, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि कोई भी मैटर पार्टिकुलेट होता है, टीनी पार्टिकल का बना होता है, ठीक है, टीनी पार्टिकल का बना हुआ है। इसी कारण से तो ये चीनी क्या हो गया, चारों में फैल गया और पानी का लेवल नहीं बढ़ा। तो इतनी सी बात है। तो इतनी सी बात को, यही वीडियो छोटा हो इसलिए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, ठीक है। वरना जो वीडियो थोड़ा सा हम कितना भी कुछ पढ़ाएंगे, टाइम ज़्यादा लेंगे तो आप क्या कहेंगे, तेरे की सब तो आए करता है, कहाँ इतना देर सुने, ठीक है। तो आपकी भावनाओं का, आपकी इच्छाओं का, आपके इमोशन का ध्यान रखते हुए आज की मुलाकात को यही समाप्त करते हैं, यही रोकते हैं, इस आशा में कि नेक्स्ट वीडियो में आप फिर मुखातिब होंगे। यानी हम जब भी आएंगे वीडियो डालेंगे तो आप लोग एकदम बिल्कुल क्या कीजिएगा, सर का भी देख लेते हुए क्या पढ़ाएं, ये सब तो हमको आता ही है, फिर भी चंका देख लेते हैं, ऐसा करने आप जरूर आएंगे, ऐसा विश्वास है। और ये कंटेंट आप सीबीएसई बोर्ड में जो भी जितने भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे या गवर्नमेंट सीबीएसई बोर्ड से, केंद्रीय विद्यालय से लेकर जितना भी प्राइवेट स्कूल पर, उनके लिए भी उतना ही यूजफुल है। और जो बिहार काउंसिल या बिहार मतलब किसी भी स्टेट का जो बोर्ड है, यूपी बोर्ड है चाहे हमारा बिहार बोर्ड है, उसके जो हिंदी माध्यम से पढ़ रहे हैं उनके लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और दोनों के इमोशन और उनके भावनाओं का कद करते, हिंदी इंग्लिश दोनों को ऐसे मिलाकर के एनसीईआरटी के एक एक लाइन को बताएंगे कि आप निश्चित रूप से सब कुछ जानते हैं, फिर भी हम आपको एकदम
अलग अंदाज में ऐसे बताएंगे कि जी हाँ, वादा करते हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए अगले मज़ा के इंतजार में मिलते हैं अगले वीडियो में। वंदे मातरम। बाय।